तो हमारे कोर्ट में गुड मॉर्निंग, आज है गुड आफ्टरनून। आज है विवेकानंद जयंती। तो गोविंद सर हर साल करवाते हैं, विवेकानंद जयंती मनाते हैं। तो और बारी हम करते थे बाहर कई स्कूलों में, तो इस बार विवेकानंद जयंती हो रही है बाहर में ही। तो हम लोग सब जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं विवेकानंद जयंती में। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अधिकतर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो ये है मनोतेला जी, बड़े मग्न हो रखे हैं। सोनू हाय कर दो। वो चीफ गेस्ट जी का हो रहा वेट। ये है पूनम जी। और पूनम, किसी ने मास्क नहीं पहना है, तुम क्यों पहन रही हो? कोविड हुआ है ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कोई और इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ। बहुत अच्छी बात है, आप सबकी केयर कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। सोनू लोतेला जी, जनभागी सर और विजय प्रताप सिंह। बैक में है हमारे लोतेला जी और चंदन जी, और सबका नाम भूल रही हूँ। तो ये है हमारी सुनीता मैडम जी, अभी आ गई हैं विवेकानंद जयंती में। और सब लोग आ रहे हैं, अभी चीफ गेस्ट का हो रहा है वेट। बड़े हैं और अपने समय में बहुत टाइम बाद आ रही हैं कोर्ट। पहले प्रैक्टिस करती थी, अब ये बच्चे इनके छोटे थे तो इसलिए आ नहीं पा रही थी, मगर अब इन्होंने भी आना स्टार्ट कर दिया है। आज से ही आ रहे हो ना? नहीं, 2 दिन हो गए। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आज ही देख रही हूँ आपको। चलो चलिए फिर अब साथ ही प्रैक्टिस होती रहेगी, कोर्ट में मिला करेंगे। हाँ हेलो, गेस्ट आ चुके हैं। एजुकेशन के लिए बाहर, तो उनकी फ्लाइट थी बरेली से, मगर 2 दिन से मौसम खराब होने की वजह से आज उन्हें जाना पड़ा। और अभी भी 1 बजे के आसपास शायद उन्हें फ्लाइट मिली है, या जो भी स्थिति है वो कह रहे थे मैं फिर भी पूरा प्रयास करूंगा, तो हमें उनका इंतजार रहेगा। मैं आज की कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे माननीय अपर जिला जज कंवर अमरिंदर सिंह जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे हल्द्वानी सेशन कोर्ट में आप अपर जिला जज हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता हमेशा हमारे राष्ट्रीय लोकमंच 2003 से ये विवेकानंद जयंती हम लोग विभिन्न विद्यालयों में मनाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रताप भैया जी के शुभ आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया था। और हम ये पूरा आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, वैचारिक चिंतन हम उस महापुरुष को याद करके करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जीवन को, अगर हमने ये जीवन जो हमें मिला है, हम इसे सार्थक कर जाएं। और हम उस महापुरुष को याद करते हैं। कहते हैं कि दिया जलाने भर से हम ईश्वर के करीब होते हैं।
स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी पर कि भाईचारे का जो देते नित ज्ञान, भाईचारे का जो देते नित ज्ञान। स्वामी जी आप एक व्यक्तित्व महान, स्वामी जी आप एक व्यक्तित्व महान। तुम युवा हृदय में ले प्रेम प्रबल, तुम युवा हृदय में ले प्रेम प्रबल, मानवता के प्रति विश्वास अटल, मानवता के प्रति विश्वास अटल। जिनके हिय में नित बहती थी देश प्रेम की रसधार अविरल, जिनके हिय में नित बहती थी देश प्रेम की रसधार अविरल। ऐसे को भारत माँ के लाल मन कर्म वचन से अति विशाल, ऐसे वो भारत माँ के लाल मन कर्म वचन से अति विशाल। निर्धन बेवश को देते आनंद, निर्धन बेवश को देते आनंद। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद, ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद। संवेदनाओं से परिपूर्ण हृदय, संवेदनाओं से परिपूर्ण हृदय, विद्वत्ता से चमकता था भाल, विद्वत्ता से चमकता था भाल। शब्दों से कहाँ हो सकता बखान, शब्दों से कहाँ हो सकता बखान। स्वामी जी तो थे सद्गुणों की खान, स्वामी जी तो थे सद्गुणों की खान। वे युवा शक्ति हर युवा का मान, वे युवा शक्ति हर युवा का मान। पूरा विश्व देता उनको सम्मान, पूरा विश्व देता उनको सम्मान। जो राह दिखाई हम सबको, जो राह दिखाई हम सबको, उस राह के राही बन पाए। तन है वतन मिट्टी का, मन है गंगा पानी, चार धर्म मत छोड़ना, सबसे पहले मैं हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो शायद उनका आगमन परीक्षा में होगा, उनका हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर अमरिंदर सिंह जी, अपर जिला जज हल्द्वानी,
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश पंडाल जी, मेहरबान सिंह कोरंगा जी, सदस्य सचिव बार काउंसिल योगेंद्र चुपाल जी, कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट जी और अभी मंच पर आए स्टाफ जी और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्रबंधकों का, मनीषियों का, अधिवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग ने ये मौका दिया। ये कसार देवी का व्यू है। भारत का आध्यात्मिक गुरु श्री राजकुमार माँ को पर्वत श्रृंखला में श्याम भारत के बोध में पोषक और संरक्षक वैदिक संस्कृति आदि हिमालय की श्वेत धवल पर्वत श्रृंखलाएं उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का केंद्र, आध्यात्मिक सुकून की महक लिए हवाएं, पावन नदियां, घने जंगल और भावनाओं से भरे पहाड़ी मनुष्यों ने पुरातन काल से चिंतकों, संतों और कलाकारों को आकर्षित किया है। आदिगुरु शंकराचार्य, कालिदास, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, रोनाल्ड रॉस और उदय शंकर जैसे महापुरुषों ने कर्म, ध्यान और कला की प्रेरणा यहीं से पाई है। इस युग के महामनीषी जिन्होंने भारत के गौरव को विश्व भर में स्थापित किया, उनकी ज्ञान श्रृंखलाएं इसी कुमाऊं आंचल के गिरिपादों से प्रारंभ हुई। जुलाई 1890 में देवभूमि के दिग्दर्शन की इच्छा स्वामी जी के हृदय में हिलोरे ले रही थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में 4 बार कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर प्रवास किया और यहाँ परिव्राजक के तौर पर ज्ञानार्जन के कई पहलू उन्होंने बाद में उद्घाटित किए। अपनी पहली यात्रा में नीरव और स्वच्छंद मौन की अवस्था के मध्य स्वामी जी ने काठगोदाम से शिवालिक पर्वत की चढ़ाई चढ़ना प्रारंभ किया। दुधिया रंग में नहाई नदियां, झरनों की एक रस आवाज और इन सब को छूकर आने वाली स्फूर्तिदायी निर्मल नीरव पवन स्वामी जी की आंतरिक ध्यानावस्था को जागृत करने लगी और उनका हृदय नई स्फूर्ति और उमंग से भर गया। और इसी प्राकृतिक सुषमा की अवस्था में वे सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे। 6 दिन नैनीताल में रहने के पश्चात वो गुरु भाई स्वामी अखंडानंद के साथ अल्मोड़ा की राह में चलते हुए तीसरे दिन रात्रि विश्राम के लिए घाटी में स्थित कोसी और सोन नदी के तट पर काकड़ी घाट नामक एक रमणीय स्थान पर रुके, जो परम योगी संत सोमवारी गिरी महाराज की साधना स्थली रहा। मंदिर परिसर में स्थित पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए स्वामी विवेकानंद को एक अलौकिक सत्य का ज्ञान हुआ। देवभूमि उत्तराखंड के इस काकड़ी घाट नामक स्थान पर इस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जो संज्ञान हुआ, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, वो इसका आधार है कि हमारा जीवन, हमारा मनुष्य का जीवन वैज्ञानिक रूप से जिस धरातल पर है, वो विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वैज्ञानिक रूप से, वो सब का समीकरण एक ही है। काकड़ी घाट की एक दिव्य अनुभूति पाकर स्वामी जी अल्मोड़ा की ओर चल पड़े। सीधी चढ़ाई, भूख प्यास से व्याकुल स्वामी जी नगर से 3 किलोमीटर पूर्व पर स्थित करबला के पास एक कब्रिस्तान के निकट अर्धमूर्छित हो गए। तभी एक गरीब फकीर ने ककड़ी का रस स्वामी जी के मुंह में डाला तो उनके प्राणों में श्वास लौट आया। फिर स्वामी जी धीरे धीरे चंद राजाओं की राजधानी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनके 2 गुरु भाई स्वामी शारदानंद और स्वामी कृपानंद, जो यहाँ पहले से ही तपस्यारत थे, श्रद्धा पूर्वक उनसे मिलने पहुंचे। उस वक्त इस संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में लाला बद्री शाह ने स्वामी जी से अपने घर पर रुकने का अनुरोध किया और प्रेम श्रद्धा से उन्हें बाजार के मध्य स्थित भवन में ले गए। ये भवन रघुनाथ मंदिर के सामने खजांची मोहल्ले में जो त्यों विद्यमान है, जहाँ शाह परिवार ने एक धरोहर के रूप में उस कक्ष और सामानों को संरक्षित करके रखा है, जिसका उपयोग
स्वामी जी ने किया था। अपनी प्रथम यात्रा में स्वामी जी अज्ञात सन्यासी के रूप में एकांत में साधना के लिए आसपास की पहाड़ियों में जाने लगे। एक दिन वे उत्तर की ओर 7 किलोमीटर अल्मोड़ा के शीर्ष पर स्थित कसादेवी पहाड़ी पर मां दुर्गा के मंदिर, जो चीड़, बाज और बुरास के सघन वनों से घिरा हुआ है, एक गुफा में ध्यानमग्न हो गए। और यही उन्हें प्रतीत हुआ कि हिमालय की तरह अचल अटल कोई उनसे कह रहा है, नवियों के सम्मुख श्री गुरुदेव की वार्ता को पहुंचाना होगा और इससे पूर्व समाधि का प्रयास व्यर्थ है। इस संकल्प में उत्साहित कर्म युद्ध की घोषणा करते हुए वे अल्मोड़ा लौट आए और उन्होंने दुनिया के सामने सन्यासी का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया। जहां उनकी बहन की आत्महत्या का दुखद समाचार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बाद वे अल्मोड़ा छोड़ बद्री केदार की यात्रा पर निकल पड़े। भारत भ्रमण के पश्चात वो पल आया जब स्वामी जी ने अपने ओजपूर्ण भाषण से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से समूचे विश्व का भारत के प्रति ध्यान आकर्षित किया। विदेश में रहते हुए भी वे हिमालय को भूल न सके। शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद देश के हर कोने में स्वामी विवेकानंद का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। 6 मई सन 1897 को उन्होंने कलकत्ता से अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान किया। 11 मई को वो अल्मोड़ा में पहुंचे। लोधिया स्थान से वर्तमान रघुनाथ मंदिर तक उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों हजार लोगों ने गुजरती हुई उस शोभा यात्रा में पुष्प अर्पित किए। रघुनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पंडित ज्वालादत्त जोशी ने हिंदी में स्वागत भाषण दिया। कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने इस अनुभूति को शब्दों के माध्यम से कविता का रूप दिया। अपनी दूसरी यात्रा में वे 81 दिन के समय में 47 दिन अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर स्थित देवलधार नामक एक मनोहरी स्थान पर ध्यान के लिए गए। यह स्थान अब बागेश्वर जनपद में स्थित है। 27 जुलाई सन 1897 को अल्मोड़ा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में स्वामी जी ने स्कूली नौनिहालों और जनमानस को व्याख्यान दिया। इस वक्त एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और उमाओं केसरी बद्रीदत्त पांडे मौजूद थे। तीसरी यात्रा में वे 17 मई सन 1898 को अपनी पश्चिमी शिष्याओं के साथ अल्मोड़ा पहुंचे और 23 दिन निवास करने के उपरांत 11 जून को वापस लौट आए। यह उनकी अंतिम अल्मोड़ा यात्रा सिद्ध हुई। तत्कालीन थॉमसन हाउस से प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन भी किया। उन्होंने इसी थॉमसन हाउस को अपने पहले हिमालय मठ के रूप में प्रयोग किया। ये है सिस्टर निवेदिता कॉटेज, जहां भगवान निवेदिता ने कई दिन गुजारे और स्वामी जी से ज्ञानार्जन प्राप्त किया। आज भी इस भवन के कमरे में उनकी स्मृतियां लाला बद्रीशा कौर, गिरीश शाह जी संजोए हुए हैं। इस यात्रा में जहां उन्होंने अपनी शिष्याओं को प्रशिक्षित किया, वहां घंटों अकेले वन में जाकर गहन ध्यान में समय बिताया। एक बार तो वे लगातार 3 दिन यहाँ से कुछ दूर सैया देवी के सघन वन में ध्यानमग्न रहे और उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। जुड़े ये स्थान आज श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। When I came here, I felt real power, very spiritual power here, vibrating. If someone is here, you should
realize or aware about that vibration, which we can get and we can utilize that power, we can live in the spiritual life more strongly and powerfully. शारदामठ विद्यानंद कुटीर मायावती आश्रम देवधार जैसी जगह आज अध्यात्म की प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी के इस 160वीं जयंती के अवसर पर हमारे इस बार भवन में जो ये शुभ अवसर पर स्वामी जी के जन्म दिवस को हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि अब मुख्य अतिथि हैं हमारे सभी यहाँ पर। चलिए संक्षेप में मुझे कहना है, मुख्य अतिथि मानते हैं हम और अमरेंद्र सिंह जी, अद्वानी तथा मंचासीन सभी सम्मानित प्रबुद्धजन और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों। जैसा कि यहाँ पर काफी बातें हो चुकी हैं स्वामी जी के बारे में। रवि रोटी बैंक के नाम से जाना जाता है। शहर हल्द्वानी में निःशुल्क भोजन वितरण, वस्त्र वितरण और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को साफ सफाई का कार्य करती है। रवि रोटी बैंक हल्द्वानी की स्थापना 15 अक्टूबर 2018 को इस मकसद से हुई कि शहर हल्द्वानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। आज लगातार 5 साल से रवि रोटी बैंक के द्वारा दोपहर और शाम को तकरीबन 300 से 400 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा रक्तदान, वस्त्रदान का कार्य निरंतर रूप से किया जाता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की देखरेख करना, उनको नहलाना, दाढ़ी बाल काटने एवं कपड़े बदलवाने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही रवि रोटी बैंक द्वारा नशा मुक्ति के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। कई विद्यालयों में योगा शिविर एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता है। समय समय पर रवि रोटी बैंक हर तरह की सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है और जन सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करता है। इनके संस्थापक सदस्य हमारे छोटे भाई तरुण सक्सेना जी हैं और तरुण सक्सेना जी ने इस सोच को जीवित किया और आज कई पहाड़ से लोग आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, वो अपना भोजन नहीं कर सकते, अपने वस्त्र नहीं पहन सकते, उन्हें इस ठंड में कई बार बड़ी भीषण परेशानी होती है। इस दर्द को समझा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने युवाओं का साथ लिया। युवाओं के अंदर सोच, नहीं तो आप देखें तो युवाओं के अंदर हो सकता है क्षमता हो, सोच हो, जोश हो, लेकिन सिर्फ जोश से नहीं चलता। बहुत सारी चीजें, किस तरह साधन आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो मैं इसके लिए इस छोटे भाई को अपने बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हम ऐसे व्यक्ति को हम मानव सेवा सम्मान से विभूत करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे तरुण भाई को पहले तो बुके देकर इनका स्वागत करें। थोड़ा देर कर लीजिए, ये आगे चले जाएंगे, आप आगे जाइए, ठीक है। और हम लोग और साथ में हम सौर उड़ा करके वो स्वागत करते हैं। संस्था का संयोजक होने के नाते मैं ऐसा गौरवान्वित क्षण कि वो तरुण भाई को प्रदान करेंगे। इसके बाद सॉरी आपकी सारी टीम, यस मैं कहना चाहता हूँ, भूल गया, बिल्कुल आपकी सारी टीम बहुत अच्छी भोजन बहुत अच्छी बात है। नाम आप इनके नाम ले लीजिए। जैसा कि बड़े भाई जी ने बताया, तो जब रोटी बैंक हम लोगों ने स्टार्ट किया तो यही लोग हैं कि इनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं था और सारे लोग आए तो आप एक बार नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको इनके लिए एक बार जोड़ा करना होगा। ये रोटी बैंक में
रोटी दिन में भी ये लोग बांटने का काम करते हैं, नहीं तो उस समय शुरुआत में आते तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ सम्मुख। एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह सुफाल जी और विभू कृष्णा जी जो यहाँ पर पहले वक्ता रहे हैं, श्री भगवती पुनेरू जी, श्री प्रोफेसर कमला पंत जी, श्री सुनील कर्नाटक जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर साथी और मेरे साथी कुलीग जुडिशियल ऑफिसर्स तथा और भी जो भी सभा में उपस्थित देवी और आज हम स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि और जयंती के बहुत ही एक पवित्र उपलक्ष्य पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे से पहले बहुत अच्छे से और बहुत ही एक ज्ञान वाले और समझदार और जो बहुत ही लाइट होनी चाहिए। अच्छा, आज थी विवेकानंद जयंती हमारे कोर्ट में बार रूम में, तो सारे अधिवक्तागण बहुत कुछ चीज़ें सीख के आए हैं और मैं इनसे एक एक करके पूछूंगी। इन लोगों ने सिखाया तो नहीं, मगर ये सुन के और सीख के आए, तो मैं एक एक करके पूछूंगी आप लोगों ने आपने क्या सीख लिया आज। सबसे पहले बताइए तिवारी जी, जी मैं आज कुल मिला के पूरे सेशन से इतना ही सीखा कि कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। जनता की जो डिमांड है उसको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपने। और विवेकानंद जी कहते थे गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और अगर आध्यात्म को समझना है तो फुटबॉल खेलो। तो एक फुटबॉल मैच जरूर होना चाहिए था आज, क्योंकि उनकी मूल भावना ही वही रहती थी कि युवाओं को फुटबॉल खिलाई जाए। तो वो भी होता तो थोड़ा सा और आनंद आता, और लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए नई चीज़ों को करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आपका सुझाव है? बाकी तो आयोजक मंडल जो है वो आपने वहाँ अपने सुझाव दिए थे कुछ? जी वहाँ पहले ही बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं, वर्तमान में भी। तो अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, टाइम का प्रॉब्लम था। देखिए टाइम शॉर्ट था। इतने लोग नाराज हुए तो गाड़ी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम से कुछ लोग पसंद नहीं आया। कुछ लोग प्रोग्राम से इतने परेशान हो गए, गाड़ी से कुचलने को तैयार हो गए लोगों को। आप बताइए पंडित जी, आपने वहाँ जो भी सीखा है आपकी क्या राय है? छोड़िए यहाँ, आप बताइए क्या राय है? जो मैंने वहाँ से गूढ़ रहस्य सीखे हैं वो मैं किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो मैं सिर्फ अपने यूज में लाना चाहता हूँ, गुप्त रखना चाहता हूँ। वहाँ जो सीखा, मगर वैसे आपने विवेकानंद जी को पढ़ा तो होगा, मैंने कुछ बताओगे? चार लाइनें बता दीजिए। अच्छा समय बिताया हमने साथ में, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। अरे जब कोर्ट के साहब आप भी आए थे, इधर आओ इधर। हाँ बताइए पंडित जी। क्या बताऊं, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ। आपने पढ़ा, विवेकानंद जी को पढ़ा तो होगा आपने, पढ़ा नहीं है? ये भाग गए। जब बोर्ड के साहब जी बताएंगे। आपने विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, आज विवेकानंद जयंती है, तो 4 लाइन आप बोल दीजिए आज का। जैसे विवेकानंद जयंती का जो थीम था, धर्म का मूल उद्देश्य मानवता है, तो इतना ही कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी का जो जीवन का जो स्वरूप है और जो उनका सार है, वो धर्म किस आधार पर, वो धर्म की परिभाषा जो है मानवता के आधार पर डिफाइन की गई। अगर मानवता ही नहीं है तो वो धर्म नहीं है, यानी कि धर्म में मानवता का समावेश होना भी जरूरी है। बहुत अच्छा, थैंक यू।